घी कितना हो सकता है, कितनी चम्मच ले सकता है कोई बंदा? आज आप देखोगे 90 साल 100 साल 80 साल के बूढ़े बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने देसी घी पिया था। तो देसी घी आज जाके मेडिकल साइंस बोलती है कि इट इज अ हेल्दी फैट। तो दो चीज जो इंडिया से बोली गई थी, मानी गई थी हमारे ऋषि मुनियों ने, दोनों चीजों को नकारा गया था। नो मेडिसिन ऑन दिस अर्थ इज हेल्दी बिकॉज नो मेडिसिन हील्स यू, इट क्योर्स। नाउ व्हेन वी से हेल्दी, इट हैज टू बी हीलिंग यू। If you are happy, you smile. But if you are upset and yet you smile, you'll become happy. So I tell people कि look at this life not from your eyes, through your eyes of your heart and soul. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु मेहता। स्वागत है आपका इस शो में। आज कुछ डिस्कस करेंगे ना सिर्फ शरीर की बट रूह और आत्मा की। चलते हो देखते हैं कि आज क्या हो सकता है। जिस बंदे ने ग्रैंड रोड से अपनी शुरुआत की, उन्होंने ब्लैक बेल्ट भी लिया, आगे बढ़ के स्विमिंग एक दिन में सिखाएंगे, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपटीशन कर दिया उन्होंने। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जेंटलमैन who has taken challenges in life. He has stayed in India, he's grown big, he's thought big always. And more important, ये बहुत सबसे महत्व की बात है कि उन्होंने इंडियन कल्चर, जो आज मॉडर्न मेडिसिन, मैं हूँ एलोपैथिक डॉक्टर, यानी मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन ये हमारे साथ है भाई साहब जो ना सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन समझते हैं बट एलोपैथी भी समझते हैं, होम्योपैथी भी समझते हैं, आयुर्वेदिक भी समझते हैं, होलिस्टिक हीलिंग समझते हैं। और मुझे याद आ रहा है हमारे प्रोफेसर बचपन में मेडिकल कॉलेज में कहा करते थे, ऑल पथीज आर यूजलेस विदाउट सिंपथी। तो हमें देखना है कि क्या क्या किया है, क्या हो सकता है और आपके हेल्थ में किस तरह से फर्क पड़ सकता है, क्या कोई सिखा सकता है आपको, और अगर टर्मिनल इलनेस होती है तो क्या कर सकते हैं हम। और मैं एलोपैथ होने के नाते आपको ये बता सकता हूं कि हमारी दवाइयाँ चलती है इमीडिएट के लिए, बट जड़ में से निकालने के लिए, जैसे मेरे पास डायबिटीज़ को या ब्लड प्रेशर को जड़ में से निकालने के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरह से, और ये कहा गया है कि भैया आपको इसके साथ जीना है, ये दवाइयाँ लेनी है ज़िंदगी भर। बट आज हम सीखेंगे कि कैसे लेते रहिए वो दवाइयाँ, बट उसको कैसे कम कर सकते हैं और अपने आप में सुधार करके कैसे अपने आप को अच्छा कर सकते हैं और बिना दवाइयाँ भी जी सकते हैं। लेकिन ये एक ही बंदा है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट 45 इयर्स अगो कंसीव किया और एक्सप्रेस किया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके लिए वेलनेस इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज़ द लाइफस्टाइल, इट इज़ हिज ज़ील, मिशन। मेरे साथ आज बैठे हैं भाई साहब जो दुनिया के पहले है इंसान जिन्होंने होलिस्टिक हेल्थ केयर नाम का शब्द 45 इयर्स अगो टर्म किया। उन्होंने दुनिया को ना सिर्फ ये टर्म सिखाई बट होलिस्टिक गुरु बन गए दुनिया में। अगर ये पहल की है किसी ने, और आज तो बहुत सारे होलिस्टिक हेल्थ के लिए बोल रहे हैं, ये आज सुनने वाले हैं फ्रॉम अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मैग्निफिसेंट एंड अ डायनामिक ह्यूमन बीइंग, प्रोफेसर मिकी मेहता। वेलकम टू द शो मिकी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ग्रेटफुल हिमांशु भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने सिंपैथी की बात की, मगर एम्पैथी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंतरिक सहानुभूति, आंतरिक सहानुभूति से अगर आप भावना के रूप से जुड़ जाते हो तो ऊर्जा मिल जाती है, ऊर्जा का संगम होता है, योग होता है और नई ऊर्जा का जन्म होता है। हीलिंग उसी को कहते हैं जहाँ पर वासुदेवो कुटुंबकम, जहाँ पर सब कुछ एकजुट हो जाता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मिकी, आपने ये जो कहा ये सही बात है कि हमारे यहाँ अगर कोई इंसान में, मैं तो ये बोलता हूँ कि ज्योतिष तो देखते ना कुंडली और बोलते ये बंदा डॉक्टर बनेगा आगे जाके, एक्चुअली दिखता है कि ये बंदे में एम्पैथी है। अगर एम्पैथी नहीं है तो कोई साइकोलॉजिकल काउंसलर नहीं बन सकता, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। एम्पैथी के बिना हम कभी भी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, बिकॉज पेशेंट जो आता है वो दर्द लेके आता है। और आपने बहुत सही कहा कि सिंपैथी चाहिए, एलोपैथी चाहिए, होम्योपैथी चाहिए, बट एम्पैथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके साथ। थैंक यू फॉर रेजिंग दैट अवेयरनेस। So, Mickey ji, your journey has been very interesting. You started a small boy from Grant Road and you come to such a level where you're international holistic health guru and of course the pioneer in that in the world. And I really appreciate that. Yeah, this holistic सुना था लोगों ने, लेकिन holistic और health कभी किसी ने नहीं सुना था। ये टर्मिनोलॉजी बनाई ये बंदे ने, और इन्होंने बताया दुनिया को कि कैसे इंडिया का जो शास्त्र है, हमारे गुरुदेव जो बताते थे कि जिस तरह से हनुमान जाके दवाइयाँ लेके आए थे, किस तरह से हीलिंग हुआ करता था, सिर्फ हाथ लगाने से कैसे कैसे एनर्जी जाती है।
I had the pleasure of meeting the Dalai Lama, and I tell you, he meets you with the forehead. वो हाथ में हाथ पकड़ के एनर्जी ट्रांसफर करते हैं. एंड आई हैव सीन अ फ्यू हेल्थ गुरुज, यू नो, किस तरह से वो ट्रीट कर सकते हैं. तो मिकी, टेल मी अ स्मॉल जर्नी अबाउट योर लाइफ एंड हाउ थिंग्स चेंज. यू वेंट अब्रॉड, आप बाहर गांव गए, वापस आए, आपने बहुत कुछ एस्टैब्लिश किया, और किस तरह से, यू नो, आपको किस तरह से आइडियाज आते रहे. So, around 8-10 years back, when I spoke at Harvard, the title of my talk was From Harlem to Harvard, because Grant Road was the Harlem of Bombay. और वहाँ पर छोटी सी पारसी कम्युनिटी बसी हुई थी, और वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था 1962 में. और ये जर्नी मैंने 45 साल पहले होलिस्टिक हेल्थ की शुरू की थी, जहाँ पर मैंने वीगन न्यूट्रिशन का कोर्स किया था डॉक्टर विजय वेंकट और कविता मुखर्जी जी के साथ, केसी कॉलेज में. उन दिनों में अर्ली 80s में मैस्योर था, डॉक्टर बुलार नाम के नेचुरोपैथ थे, उनके साथ कोर्स किया था. बॉडी बिल्डिंग करता था, और योग तो मैं 8 साल की उम्र से कर रहा हूँ. आज मेरे 63 कंप्लीट 64वां साल चालू है, तो लगभग 54-55 साल से योग कर रहा हूँ. तो पता भी नहीं चला, वक्त बीतता गया, हम बहते गए, प्रवाह में हम टहलते गए, और आज आपके सामने पहुँच गए. बढ़िया. सो ही वॉज ऑल्सो अ कराटे एंड अ बॉडी बिल्डर. लुक एट हिज बॉडी फिटनेस. आई थिंक his fat level would be less than 8%. नहीं and नहीं, he's ऐसा running कुछ नहीं. around. पेट है, मिठाई खाने का बहुत शौक है, देसी मिठाई, उससे शुक्र बढ़ता है, शुक्र से क्रिएटिविटी बढ़ती है. सो मीठे को ना मत बोलना, ज़्यादा मत खाना. हर एक चीज कंट्रोल में. और इसी बात पे जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो देसी घी की बात कर लेते हैं. हाँ, बिल्कुल. बिगिन विद ये बहुत बढ़िया है. पहले इट वाज अ नो कि घी नहीं लेना चाहिए, घी नहीं लेना चाहिए, फैट्स नहीं होनी चाहिए, एंड इट वाज लेबल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी के देसी घी और घी इज योर एनिमी. अभी शुगर एनिमी बन गया है. तो क्या बताते हैं आप, देसी घी की इफेक्ट्स क्या है? तो दो चीज़ जो इंडिया से बोली गई थी, मानी गई थी, हमारे ऋषि मुनियों ने, दोनों चीज़ों को नकारा गया था. तो एक तो देसी घी, और एक तो मूत्र थेरेपी, मूत्र चिकित्सा. तो देसी घी आज जाके मेडिकल साइंस बोलती है कि इट इज़ अ हेल्दी फैट, इट इज़ गुड फॉर ओलिएटिंग योर गट्स. गट्स की विस्कोसिटी के लिए, गट्स का घाम निकालने के लिए, उसमें जठर अग्नि को बढ़ाने के लिए, एंड वी हैव इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट इन इंटेस्टाइन्स कॉल्ड पेरिस्टालसिस, उसको बढ़ावा देने के लिए और पौष्टिकता को बढ़ावा देने के लिए. आज आप देखोगे 90 साल, 100 साल, 80 साल के बूढ़े बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने देसी घी पिया था. हड्डियां मजबूत है, कोई नी रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, कोई आर्थराइटिस नहीं है, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, और रीढ़ की हड्डी सीधी है, और अभी भी खेतों में, बागों में, खलिहानों में चलते हैं. तो देसी घी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, and worldwide doctors have supported that. So Harvard study on coconut oil and desi ghee and many other medical colleges research papers have said that this is a healthy fat. Now when we say healthy, it has to be healing you. Only then we can call healthy. No medicine on this earth is healthy because no medicine heals you, it cures you. तो एक तो ये, और दूसरी बात कि मूत्र चिकित्सा, गौमूत्र हो या सेल्फ एडमिनिस्टर्ड अपना मूत्र हो, तो उसको नकार दिया गया था मेडिकल साइंस ने. मगर आज फीकल ट्रांसप्लांट थेरेपी इज़ अ रियलिटी, एंड दिस हैज़ बीन प्रोपगेटेड बाय द वेस्ट. द फंडामेंटल प्रिंसिपल वही है, उसका मूल आधार यही है कि जब कुछ नहीं काम करे तो अपने ही शरीर से निकला हुआ मल मूत्र आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा दे सकता है. मगर उसमें राइडर्स हैं कि 3 से 4 सप्ताह शुद्धिकरण करें, मनस्थिति का और भौतिक शुद्धिकरण. उसके बाद वो मूत्र थेरेपी अगर शुरू करे तो उसकी जो उसका प्रमाण और उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी को आसमान पे लेके जाएगा. बहुत बढ़िया बताया विकी जी आपने. ये अब बताइए, यही स्पॉट पे घी कितना हो सकता है, कितनी चम्मच ले सकता है कोई बंदा? बिकॉज देर इज पॉली अनसैचुरेटेड, पूफा एंड मुफा.
monounsaturated fatty acids, as we call it in medicine. And as you said, the healthy fat. The unhealthy fat, it is not necessarily required. How much ghee would you recommend as of today? A total of 2 tablespoons throughout the day, divided between 2 meals. Correct. So 2 tablespoons. That's Yes, important. but subject to the medical condition, in accordance and conjunction with the medical profession. I always believe that holistic health can come to life together with modern medical science, because medical science is magical. Ayurveda, naturopathy, homeopathy, yoga is miraculous. Modern medical science saves life and time. Ayurveda, homeopathy, naturopathy, yoga makes life sublime, extends it, and gives you independence. Allopathy, modern medical science is milk. Ayurveda, yoga, naturopathy is the cream. So, multipathy is a way forward. दोनों को साथ में लेके चलो तो आगे चल के आपकी हेल्थ, हीलिंग और होलनेस उम्दा होगी. When we work with terminally ill patients, complexities of multiple ailments, ICU patients, convalescing patients post-surgery, and for people who wish to avoid bariatric surgery, knee replacements, otherwise, post-chemo, we use multipathy. We work with the doctors. And you'll be happy to know that I'm a partner at Jaslok Hospital. Yeah, I'm going to come to that, Mickey. And I have a center for many years. It's a wellness center at Tata Memorial Hospital. Wow, amazing. I'm going to come and expand on each one of these. Now that we are talking about gut bacteria, the good bacteria, how do you get the good friendly bacteria in your gut? You said fecal transplant, very important, because we lose that. With the modern food and antibiotics, you can kill the gut flora. So how do you create a good gut environment? So earth, organic, and straight from farm to fork, plate. That can ensure. So raw eating. So naturopaths have a view. उनका दृष्टिकोण ये है कि raw eating और फिर हमारे कोल्ड प्रेस ऑयल्स, कोल्ड प्रेस और बिलोना वाला घी, जो लकड़े के, इससे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यू हैव नो आइडिया कि इससे ऊर्जा का जन्म होता है. और कॉन्फ्लुएंस ऑफ योग, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस मूवमेंट गिव्स राइज टू हेल्दी बैक्टीरिया. फिर हमारे छाछ, जिसको तक्र भी बोलते हैं, 20 parts of water, 1 part of कर्ड, दही, उससे भी हेल्दी बैक्टीरिया जन्मता है. फिर हमारे अंकुरित स्प्राउट्स. वाई स्प्राउट्स एंड सीड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज स्प्राउट्स मीन्स स्प्राउटिंग ऑफ लाइफ फोर्स. बीज धरती में हम बोते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के लॉजिक से स्प्राउटिंग और झाड़ उगने नहीं चाहिए. मगर जब आप समर्पण में हो, समर्पित हो, स्वीकृति में हो, तो ऊर्जा ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी हो जाती है और स्प्राउटिंग होता है. तो स्प्राउट्स को खाने से ऊर्जा का जन्म अपने आप में होता है. फिर भी अपने को कौन से वक्त पे खानी चाहिए, कौन से कंडीशंस में नहीं खानी चाहिए. अभी जिसको वात का प्रकोप है उनको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि स्प्राउट से फ्लैटुलेंस भी हो सकता है. उसके साथ अगर हम काली मिर्च डालें या उसको हरा मिर्च का छौंक दें तो it becomes good for consumption. So there are ways and means, because every individual is so uniquely different. Prakriti specific, age specific, gender specific, occupational specific, blood group specific, and most importantly environment specific. तो दवाइयाँ या चिकित्सा इतनी स्पेसिफिक प्रकृति के प्रति होनी चाहिए कि चाहे हो कैंसर या ब्रोंकाइटिस या कार्डियक इश्यूज या न्यूरो इश्यूज या ऑर्थोपीडिक इश्यूज, जितना स्पेसिफिक जाओगे तो हमारे चिकित्सक, मेरे वैद्य और मेरे होम्योपैथ्स और नेचुरोपैथ्स इतनी स्पेसिफिक दवाइयाँ बनाते हैं कि उन्हीं वो कारण के लिए, वो कार्य के लिए, वो कीर्ति के लिए और वो पीड़ा के लिए. और हम, मेरे जो MD लेवल आयुर्वेद डॉक्टर हैं, मोती भस्म, स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म,
कभी कभी पाड़ा, जिसको मर्क्यूरी बोलते हैं, जिससे मॉडर्न साइंस बहुत नाराज है, मगर वो खुद वैक्सीनेशन में डालते हैं क्योंकि ज़रूरी है। तो एक ब्लेंड होता है, एक रसायन का ब्लेंड बनता है जिसकी वजह से बॉडी की कंडक्टिविटी हाई हो जाती है, तो बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर पाता है और उसे एक चिकित्सा के रूप में, एक पदार्थ के रूप में और पौष्टिकता के रूप में उसे स्वीकार करता है। बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करता है। बॉडी इम्यूनोसप्रेशंस को रिजेक्ट करता है, steroids and any को kind रिजेक्ट of करता है, yes, मगर ये सारी चीज़ें इतनी माइक्रोनाइज होती है थ्रू वेरियस प्रोसेसेस ऑफ रसायन गुण, एंड उसमें संस्कार डालते हैं। आपके संस्कार के अनुसार आपकी दवाइयाँ बनती है संस्कार को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। ब्रिलियंट। तो ये कहा गया है दोस्तों कि मेक फूड योर मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू टेक मेडिसिन एज फूड। तो ये जो बता रहे हैं मिकी, ये हाइपोक्रेट्स ने बताया था, और हाइपोक्रेट्स ने बताया था तो लोगों ने माना क्योंकि वेस्ट से बात आई। अब जब जाके हमारे योगी बोलते हैं कि अपनी श्वास को अपनी चिकित्सा बनाओ, पौष्टिकता बनाओ, सो मेक ब्रेथ योर मेडिसिन। तो लोग मुझे पूछते हैं व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आई से हैव ब्रेथ फॉर ब्रेकफास्ट, आई सोक माई सेल्फ इन द सन एंड आई टेक एन एयर बाथ टू बिगिन विथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्वास से बने स्वर, स्वर से बने सुर, सुर से निकले गीत। श्वास, स्वर, सुर, गीत संगत में हो तो श्वास बने संगीत, और ये संगीत ही है तालमेल, अंदर की तालमेल। योग एक संगीत है, अनाहत नाद, जिसकी वजह से आपका हृदय चलता है। तो रिक्तता में अदृश्य ऊर्जा का जन्म होता है, रिक्तता में, खालीपन में। फिर रित की परंपरा या फंडामेंटल प्रिंसिपल विच मीन्स द रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ दिस यूनिवर्स। सो रिक्त, ऋत, उससे ऋतु का जन्म होता है। सो सीजन्स ऑफ लाइफ, सर्कल्स ऑफ लाइफ, संसारास ऑफ लाइफ। ऋतु से हृदय का जन्म, डुप 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 डुप। तो अनुलोम विलोम, पॉजिटिव नेगेटिव, यिन यांग, चंद्र सूर्य, फिर हृदय के साथ जन्म होता है ऋतंबड़ा प्रज्ञा का, विच मीन्स द वे द यूनिवर्स विथ को केमिस्ट्री ऑफ द कॉस्मोस gets defined, determined and proliferates. I think phenomenal. Each word that you said has 40 years of experience. You know, I'll take time to digest. मुझे लगता है मैं बहुत पुरानी आत्मा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत कुछ आपने समझा दिया। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपने हंसते हंसते गए 2 मिनट में समझाई। बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स थे एक एक। सर ये बताइए कि एवरीबडी लाफ्स एट होलिस्टिक, जैसे बात करते हैं ना, इवन माई कलीग्स इन हेल्थ केयर ऑल्सो लाफ एट होलिस्टिक हेल्थ केयर। क्या है सर, ये मजाक है? वॉट इज दिस एग्जैक्टली दैट यू आर ट्राइंग टू सी? क्या मस्ती है, क्या मजाक है, क्या कि ये पैसा कमाने का तरीका है लोगों का? सर, आपको जब अंगूठे में चोट पहुंचती है तो दर्द पूरे जिस्म को ही नहीं, आपकी मनस्थिति को और आत्मा को भी होता है। हम जुड़े हुए हैं। हम चलते हैं तो कोई भी एक हाथ हिलता है, दोनों हाथ हिलते हैं, दोनों पांव चलते हैं। हमारे दिमाग के 5 लोब्स हैं और 2 हेमिस्फीयर्स हैं, सब साथ में एकजुट होके चलते हैं। हार्ट का किडनी से कनेक्शन है, किडनी से लिवर का, लिवर से पैनक्रियास का, और हर एक ऑर्गन का हर एक दूसरे ऑर्गन से के साथ कनेक्शन है। हम किसी सिर्फ माँ से जुड़े हुए नहीं हैं, बाप से भी जुड़े हुए हैं, और पितृपक्ष से भी जुड़े हुए हैं, मातृपक्ष से भी जुड़े हुए हैं, सिबलिंग से भी जुड़े हुए हैं। तो ये जोड़ इतना मजबूत है, तो किसी देवी देवताओं ने आके बुद्ध को नमस्कार किया था। तो बुद्ध ने अपनी बुद्धत्व के साथ पीछे बीते हुए कल को नमस्कार किया, वर्तमान को नमस्कार किया, और आने वाले कल को भी नमस्कार किया। तो देवी देवताओं ने पूछा कि चलो आपने वर्तमान को नमस्कार किया, समझ गए, जहाँ से आप आए हो उसको नमस्कार किया, हम समझ गए, मगर आने वाला कल तो अभी तक है नहीं, तो उसको नमस्कार क्यों किया? तो बोला अभी तक दृश्य में नहीं है मगर अदृश्य में है, ज्योतिष विद्या में है, ज्योतिष की दृष्टि में है, क्योंकि जो हुआ है वो आपको वर्तमान में धक्का दे रहा है, और जो वर्तमान में हो रहा है वो उसके हाथ भविष्य के कंधे पे है, तब जाके भविष्य खुलेगा। आपके पांव भविष्य की तरफ बढ़ चुके हैं।
तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, और जब एकजुट होके काम करेंगे तो पूरा शरीर, मनोशरीर, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, भौतिक आपका पदार्थ, हर चीज में जादू का परिवर्तन होता है. When I say जादू, which means it is a-causal, non-local, indeterministic, non-linear time works with you. जो चमत्कार में मानते हैं उनमें आकाशा की, पंचमहाभूत में आकाश है, तो आकाशा जागृत होता है और आकाश में ही परिवर्तन होता है. जिस आकाश is because of which the whole scaffolding of your 5 elements, 4 elements is there, and आकाश is eternal. तो उसी के कारण क्रांति घटती है, परिवर्तन होता है और आप रूपांतरित होते हो. दही कैसे जमता है? दूध लो, दही लो, उसको मिला दो, 12 घंटा छोड़ दो, कुछ नहीं करने से दही जमता है. तो ध्यान में अदृश्य पे ध्यान रहे तो कुछ नहीं करने के से सारी चीजें संतुलित हो जाएगी. ध्यान बहुत ही उम्दा चिकित्सा है जो आज मेडिकल साइंस उसको रिकग्नाइज करती है. बिकॉज आफ्टर मेडिटेशन योर मार्कर्स ऑफ हाइपरटेंशन, मार्कर्स ऑफ डायबिटीज, मार्कर्स ऑफ एसिडिटी, they come down. Now this is the lowest denominator of medicine, of meditation. But higher evolution happens with meditation. Silence. Friends, the human system was made centuries ago for the animal kingdom. Millenniums ago. Correct, millennials ago. So, thousands of years ago, it has taken a long time to form. Every part can be explained. And it started with saving yourself from a predator. कि कोई खा ना जाए. So you had the fight or flight phenomena, the adrenaline and the non-adrenaline system. So what you're saying with yoga, with breathing tendencies, you reduce your adrenaline. और आज के दिन में जब instant satisfaction चाहिए लोगों को, डोपामिन इतना हाई रहता है, उनको ये मेडिटेशन, प्राणायाम कितना इंपॉर्टेंट है टू कूल डाउन. It is the biggest reorientation, reorganizing your absolute subatomic particles, and even beyond them, photons, and what all the positrons. Yes. Now, most importantly, we have come from zero to becoming everything. तो शून्यम क्वेश्चन में डुबकी मारते रहो, क्योंकि वहीं से हर चीज का निर्माण होता है. तो ये ऑटोमेटिक निर्माण से ध्यान पूर्वक सजगता में चैतन्य भाव से निर्माण हो, देन द सेल्फ रेगुलेटरी प्रिंसिपल किक्स इन और बीमारियों को ठीक करता है. तो उसके लिए हम जड़ी बूटियाँ यूज़ करते हैं, मर्म चिकित्सा यूज़ करते हैं, एक्यूपंक्चरिंग यूज़ करते हैं, अग्निहोत्र यूज़ करते हैं, अभ्यंगम करवाते हैं, वमन विरेचन करवाते हैं, शिरोधारा करवाते हैं. तो एकदम बेकार से बेकार बीमारी जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी या 3 महीने और 6 महीने में आपका रन वे है, तो वो 3 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल भी जा सकती है. बहुत बढ़िया बताया. मिक्की जी ने एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई पहले मुझे कि अगर कोई बंदा चल रहा है, ही इज़ नॉर्मल एंड सडनली रियलाइजेस कि कोई बड़ी इलनेस है, कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है. दैट इज़ द गोल्डन फेज वेर इन दिस ट्रीटमेंट वर्क्स. Unknown, you did not know you had a disease and suddenly you come to know. 2 ways to work on that. Why me? Depression. इनसे गया, अभी मैं तो कुछ बच नहीं सकने वाला हूँ. Yeah, it's okay, so what? I can proceed and I will kill that engine. Now ये आधा ग्लास खाली आधा भरा हुआ है, ये दोनों चीज़ सही है दुनिया में. तो मिक्की जी ये बताइए कि योर थेरेपी जो आधा खाली देखते हैं उसको आधा भरा हुआ देखते हैं, वो किस तरह से दुनिया में बदल सकता है. देखिए, माई ग्रेट ग्रैंड मदर, माई मम्मीज ग्रैंड मदर, 92 years she fell. At 92 she fell. Throughout her life, zero pain, zero suffering, no medicine, no doctor. At 92 she fell. उनको लेके गए हॉस्पिटल में, तो हिप ब्रोकन था उनका, फीमर बोन टूट गया था, सर्जरी के लिए लेके गए. तो उसके पहले ब्लड टेस्ट वगैरह हुई, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स. दे फाउंड आउट दैट शी हैड cells of tumor. Then they found out that they are malignant in nature. But she died of the surgery. She couldn't withstand that surgery.
She died of the surgery. She couldn't withstand the surgery and not of cancer. Then they found the age of the tumor and they said it is 30 plus years she's been carrying it. Now, जब तक आपके जहन में अवेयरनेस में बीमारी की बात नहीं आती है, बीमारी डजंट प्रोलिफरेट, बट वंस यू नो, और अगर उसमें भय पैदा हो गया, इट विल मल्टीप्लाई. अगर भय नहीं है, आत्मविश्वास और मनोबल है, तो इट विल रिड्यूस, क्योंकि इन योर दृष्टा भाव हर चीज में परिवर्तन आता है. यू सी चिल्ड्रन प्लेइंग मिस्चिफ, यू स्क्रीम एंड शाउट, यू डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट, द पीस एंड द ट्रांक्विलिटी एंड द सेरेनिटी. एंड बच्चों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, भय आ जाता है. मगर यू जस्ट वॉच देम विद कंपैशन. In the watching, one by one, children will look at you and there'll be the disruption in the pattern of the behavior. तो साक्षी भाव में हर चीज का परिवर्तन होता है. आपके सामने आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स will begin to behave. The lost memory of homeostasis returns back to the source. And body's self-regulatory mechanism, which science understands now in the quantum health space, happens apne aap. Dhyan mein, sadhana mein. Now science says that you put attention onto the field, you energize it. You put intention to the field, you transform it. तो जहाँ पर ध्यान दोगे, जहाँ पर तो बीमारी पे ध्यान होगा तो बढ़ेगी, चिकित्सा पे ध्यान होगा तो बीमारी अपने आप विसर्जित हो जाएगी. बीमारी को मारना नहीं है, क्योंकि मारने से कोई मरता नहीं है. क्योंकि मारना एक अग्रेशन हो जाता है, एक वायलेंस विद योर ओन बॉडी. एंड यस, ऑल मॉडर्न मेडिसिन इज हार्श ऑन ह्यूमन बॉडी. मैंने बहुत जैन मुनियों को समझाया है कि आपके प्रिंसिपल के अनुसार तो आपको एलोपैथी लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यू बिलीव इन सत्य, you believe in shanti, and you believe in ahimsa. Medicine is not ahimsa. Medicine is aggressive. अपने ही जीव जंतुओं को अंदर मारती है. So here I agree to disagree with you, Mickey. Being a modern medicine practitioner, जब चाहिए AK-47 चाहिए. जब आप नेगोशिएट कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, नेगोशिएट कीजिए. अगर नहीं सुनता है, 2 थप्पड़ मारनी पड़ती है. एलोपैथी इज लाइक एन इमीडिएट. I need antibiotics. I have to kill those bacteria who are proliferating in my body and they are my terrorists. SOS. SOS. So I have to उड़ाओ them. Yes, the holistic healing has a part कि मैं अपने आप हील करूँ, बट पहले तो उसको उड़ाना है, बाद में I'll check out कि कैसे घुसे मेरे अंदर, और मुझे ये चेक करना है. So COVID में, जी, looking after hundreds of patients online and few personally, I would allow them to use allopathy medicines, but we also gave them, with my Vaid, we gave them something called Trishun. Trishun has 3 Bhavan Kirti, that manifold triple effect herbs, and we gave them also Lakshmi Vilas Ras Nardiya. Such great instant effect of bringing down the fever, stopping the sensation of nose, running nose, and removing body aches alongside. And to neutralize the acidity, we gave them honeydew melon, musk melon, but the fruit that worked the most was anarka juice. We used to give them 40-50 ml anarka juice 3 to 4 times a day, diluted with water and with jaifal inside, javitri. And for patients who were very debilitated, we gave them kesar inside. For patients with extreme weak digestive system, we used to put kali mirch inside. So these are adjuvants in Ayurveda. You'll be happy to know that Indian Council for Medical Research has now included Ayurveda, yoga, homeopathy and naturopathy, and together they've published more than 20 research papers which are now accepted by the American Medical Council and all first world country medical councils, and now Indian Medical Council has also accepted them, that they can add to your healing and curing.
Now coming to the point, I'll talk from an allopathic point of view. Very important. Ayurveda, I have all respect for our Ayurveda. I'm saying cataract, पहले cataract हुआ था, शुश्रूषा ने किया था BC में. It is known across the world. Cosmetic surgery, plastic surgery की थी शुश्रूषा ने. So I have tremendous respect for Ayurveda. But क्योंकि modern medicine has taken so much in front and there is research, like if you see in COVID, we had the guts to say that steroids were contraindicated in the beginning and ventilator was important. Then they realized that is not the thing because COVID was a new disease. We went back on our word, we agreed that we were wrong and we changed and started giving steroids. So we are ready to understand evidence-based medicine is the possible thing. Unfortunately, of course, I used to teach in homeopathy college. I have a lot of homeopath friends. But there is no research which is done. Now today, a lot of people, I'll tell you, including me, a lot of my patients who come to me, Ayurveda लेके आते हैं, but unfortunately, to find the right Ayurvedic consultant, it's very difficult. Now this is a common man's big problem. क्योंकि भर भर के स्टीरॉयड दे देते हैं. हम तो अगर स्टीरॉयड देते हैं तो स्ट्रिप में लिखा होता है 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम. And I know pharma distributors who have told me that Ayurveda वाले किलो में स्टीरॉयड लेके जाते हैं. So this is where, yes, it is very good, but the misuse, abuse, and overuse of certain other things to give instant relief because they also have to survive. So somewhere you are drawing a beautiful line between quantum physics, our Ayurveda, our past knowledge, homeopathy, allopathy. So when you are treating these terminally ill patients in Bridge Candy Hospital, Tata Hospital, you are officially there in these. तो आप क्या करते हैं इनको सर you allow them to take allopathic medicine? So let me make some correction here. I'm a partner with Jaslok Hospital, and otherwise most people come to me before going to the hospital, and I'm not a medical doctor, but I have a fabulous team of MD medical doctors of homeopathy, of Ayurveda, and I have MSc level yoga therapists. They understand which breath regulatory mechanism to be given to what kind of patient to correct the conditions, whether symptomatic or cause level, root level, and how to revitalize human body. What we do, whatever may be your pida, we work on improving the conditioning of the hearts and lungs first. Because boxing ring mein the one who can take the most beating has a chance of winning, not the one who can beat the most. So we create a vitality situation or a circumstance where a human becomes extremely vital. So we improve the parameters of vitality with breath, with movement, with food, with stillness, with sound, with massage, and different panchakarma treatments. So Shuddhikaran happens, regulation happens, and fortification happens. And it's not me who should allow allopathy. Allopathy should happen. It is the best go-to quick fix. But alongside, if these things are done, and we've done this with somebody in my in Bridge Candy Hospital, and the patient's name was Mr. Dali Chaiwala. Dr. Mangal Jain was looking after him. He told the children, pull the plug, no go, no show. Saying how many days? Because 45 times he was given shocks. तो डी टर्मिनल शॉक कब दिया जाता है जब हार्ट बंद हो जाता है 45 times. Yeah. And I told the son, just seek 1 week and seek permission for the family to be there. So they did that. And Mangal Jain ji, Dr. Mangal Jain allowed. And I told the family that talk to him as if he is awake. Hug him, kiss him, rub his palms. Then I told the wife, stroke is occipital cavity. Because the electrical... Occipital cavity is the area behind, at the base of the skull. Yeah. So the electrical charges which are dropping can be activated. Then I said, give him craniosacral stimulation, very gentle. Once again, the 5 lobes of your brain may get activated. May, I'm using the word. And there's a good chance. Then number 2, I said, give them gentle diaphragmatic stroking. Gentle, with little pressure. So for the biomechanics of the diaphragmatic movement, to get a little more rhythm up and down.
and pinching of the soles of the feet because of the nerve endings going there. So the corresponding, when the nerves pass through the corresponding organs and eventually going to the brain, there is some kind of stimuli. So our body is nothing but a bundle of electrical charges. Today quantum healing talks about coherence of your head and your heart. Electrical charges of your brain, head, and the electromagnetic field of your heart created by the beats. And lastly, consonance and resonance. Now modern medical science has taken coherence, consonance and resonance in its purview, which Ayurveda, Yoga and Naturopathy took it thousands of years ago. Panchakriya, you also mentioned, Panch Karma that you mentioned. What exactly? Would you elaborate on that? क्या होता है Panch So Karma? पंचकर्मा में मोस्ट बेसिक पंचकर्मा की विधि होती है कि अभ्यंगमा, जिसमें तेल एज पर द कंडीशन ऑफ द मरीज लिया जाता है. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स, Oils, essential oil. एसेंशियल ऑयल, घी हो, केसर हो, यानी मेनी थिंग्स कुड गो इनसाइड, हर्ब्स. तो उसका एक मिश्रण बनता है. और पंचकर्मा उसकी सबसे पहली प्रक्रिया है अभ्यंगमा, अपवर्ड्स मूवमेंट एंड ऑल स्लो रिदमिक, जहाँ पर स्पर्श होता है, हर्ष होता है. सो योर फिंगर टिप्स ट्रांसफर एनर्जी. और अच्छा वैद होगा वो पहले आपके पैर को पकड़ता है ऐसे ऐसे और जुड़ जाता है और आपकी स्वीकृति को कबूल करवाता है कि एक्सेप्ट मी, बिकम द रिसिपिएंट, आप पात्र बन जाओ. Oh, very interesting. Very, very interesting. और उसके बाद वो क्रिया शुरू होती है. धीरे धीरे तेल को गर्म किया जाता है. तो नाउ हाउ फार कैन द ऑयल पेनिट्रेट? सबक्यूटेनियस, एडिपोस, but it is the impulse and the signaling of the oil. जब कोई आदमी साइनाइड को काटता है, it is a signal to the brain for switch off. It doesn't immediately go to your bloodstream and circulate so fast. So signaling. So आयुर्वेदा चिकित्सा में signaling पे, coherence, consonance, resonance पे उसकी एक साइंस है, उसका एक विज्ञान है, उस पर काम करता है, क्योंकि आकाशा एलिमेंट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो वो सिग्नलिंग के साथ योर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, योर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट रेगुलेटेड. तो अगर आपकी ऊर्जा छीन हो रही है क्योंकि आप वात ज़्यादा है या पित्त अग्नि ज़्यादा है या कफ ज़्यादा है, तो वो संतुलन आ जाता है अभ्यंगमा से, वो आराम से. एंड योर रेस्ट BMR गोज अप बिकॉज दिस इज अ पैसिव एक्सरसाइज. सो दैट्स वन. नंबर टू, मेंटल इमोशनल वेलनेस के लिए, साइकोलॉजिकल केयर के लिए, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए, अलॉन्ग साइड योर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, ट्राई शिरोधारा, अभ्यंगमा. Such soothing of frayed nerves, you have no idea. You have no idea. How often should it be done? For a regular person also. I take it almost every day. Is it? Shirodhara. No, I take massages every day. Massages every day. Sometime morning, evening. Oh, wow. Amazing. Because the lymphatic system, nobody Train. talks about. So right from your neck to your armpits, to your thoraces, your stomach and groin area are your lymph pumps, lymph Yeah, nodes. those pumps. So Ayurveda typically goes and very gently, अभी उसके ऊपर एक साइंस बनी है, lymphoderma. Yeah. You know how to drain the lymph, Yeah, lymphedema. Also. lymphedema. Now, lymphoderma, I think Yeah. so. So Ayurveda has been doing this for ages. So being an allopath, I can tell you, minimum literature that even we have learned about lymph, except we know the lymphatic system exists, I know the anatomy. But the functioning and treating a lymph, there is not a single medicine I have. Yeah, but ताड़ासन में देखो, stretch, फिर contract, फिर श्री श्री रविशंकर ब्रीदिंग, तो ये lymph pump चल रहा है आपका. फिर योग में आप देखो, you are twisting, turning, bending in directions, so lymph drain is happening. So when your body stretches, oxygen, nutrient-laden blood and immunoglobulins, your T cells, B cells से जो भी निकलता है, they reach your microcells. When you contract, the used byproducts are pushed out. Lub and dub, what do you say? And dub. So the system would push in good and push out
they excrete the toxins. in the pathway of the eliminatory system and the canals of the body. So, Abhyangama also accelerates that. Okay, fast, quicker, accelerated elimination of your toxins. Shuddhikaran, not detox. So, friends, now let's play a game with Mickey on a quick fire round. He's very funny and spontaneous. Your morning ritual. मॉर्निंग रिचुअल में एज आई सेड मैं सबसे पहले पहली खिड़की पे जाता हूँ और सूर्योदय, पक्षी, हरी भरी हरियाली, उससे एक हो जाता हूँ. Best yoga pose. फॉर मी द बेस्ट योगा पोज इज भुजंगासन, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई थी. Food you eat daily. फ्रूट्स अ लॉट Seasonal. ओनली एंड रीजनल. Regional and seasonal. Secret to staying fit. भंडार कर दो सांसों का और हलचल मचा दो मूवमेंट की, व्यायाम की. मजा करो. एंजॉय. लेट योर वर्कआउट बी एन ऑर्गेज्म. Let your workout be an orgasm should be the answer. Meditation spot. जहाँ आँख बंद हुई वहाँ ध्यान लग गया. What do you drink first thing in the morning? I first think Punarnava and Dashamula Rishta, and in different seasons I have Gomutra and Dashamula Rishta and herbal teas with ghee or oil. Wow. Healthiest Indian dish. Dal chawal. Go east, go west. Moong dal chawal is the best. Protein भी आ गया, carbohydrate भी आ गई. So 70% dal, 30% chawal. Brilliant. Yes. घी so छोड़ना मत. कभी छोड़ना और घी थोड़ा डालना चाहिए राइट उसमें. हाँ, पूरा दबा के. Best time to work out. Only in the morning because evenings are detrimental. तमस गुण बढ़ता है. सकारात्मक ऊर्जा सुबह की उपलब्धि है. नकारात्मक ऊर्जा संध्या की, रात की उपलब्धि है. Your biggest source of motivation besides yourself. Yeah, I would say one or let's say two. Deepak Chopra, Osho. What makes you happy instantly? How do you pinch yourself when you slip down? When my daughter hugs me a lot, kisses me a lot, and spends time with me. Wonderful. The real superfood. Desi ghee. Wow. Desi ghee. गाय का. Your stress buster. Laughter movies, but parks. Being in parks. Parks. Best cure for cold. I would say Nasyam. So Nasyam are typical nasal drops, medicated nasal drops. Very good cure for cold. Favorite fruit. Mango otherwise, but banana all season. Gym essentials. Parallel bar, pull-up bar, lightweight dumbbells, and some pulleys. So you're more into calisthenic rather than just the... I've started learning functional training, gymnastics, and I'll then learn parkour very soon. You still practice karate? Very little. Katas. Those katas were very Katas, graceful. very little. So you go beyond, no? You keep transcending. Cheat meal definition. And what do you what would you eat? Badam halwa, moong dal halwa, dal makhani, Ah, toasted sandwiches, fully loaded vegetables, beetroot, potato, capsicum, tomato, chutney, cheese. Best exercise equipment. I would say best exercise equipment is your body. Correct. Calisthenic. What gives you energy? Enthusiasm, inspiration, and motivation. And all through self. Health mantra. Health mantra ke vegetables cleanse you, fruits heal you, nuts, dry fruits fortify you, and herbs regulate you. Repeat that slowly. That's beautiful. Vegetables cleanse you, fruits heal you, nuts, seeds, and dry fruits fortify you, and herbs regulate you. So, game 2, one word only. एक लफ्ज का जवाब. Yoga, Ultimate divine, wellness, equilibrium, fitness, temporary high, meditation, गहरा कुआं शांति का, diet, पौष्टिकता मन के लिए, आत्मा के लिए, strength. perishable. You have to keep working for strength. Perishable item. Don't work, don't waste your energy. Peace, शाश्वत, love, sanatan, health, healing, success. a deep good night, happy sleep. Correct. Now, Shuddhikaran, you mentioned that before you start treatment, you do Shuddhikaran for people. What is it? Expand a little bit on तो that. शुद्धिकरण में जैसे कि हम किसी को वमन करवाना है, यानी induced vomits. Induced vomits are very, very powerful. Really? But they shouldn't be done with the condition of hypertension, syncope, and other conditions. You have to stabilize those conditions. This is where a master is better than
somebody else. तो वमन में क्या होता है, फॉर 7 days डिफरेंट हर्बल घी का सेवन होता है हर्बल काढ़े के साथ, और सिर्फ खिचड़ी फ्रूट अंकुरित खिचड़ी. तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन एंड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, जब योर वंस योर सिस्टम इज क्लेंस्ड, then a typical Vaman Kriya is you have liters of salt water with some herbs inside. Hypertonic salt, basically, correct? And yes, and you saturate. Then you use these 2 fingers, because this finger anatomically can touch your esophagus point on the left point for immediate activation of Yeah, the vomit reflex. the Yeah. vomit reflex. So touch that and just little bit. You're sitting on the pot. You're sitting by the pot. You are anticipating now. Yeah, you're sitting in Malasan. So Malasan is not only good for defecating downwards, but emptying upwards. So the Indian toilet, I'll just a Yeah, moment yeah. for diversion for that. Yeah, yeah. Very important. What you're saying. दोस्तों ये जो पता है, everybody's stuck to Western toilet, all of us. But they have also come out with the fact that in the world there are only two systems: the Western commode and the Indian system, which was for the position for defecating, excretion. I think that is what you're expanding. But the yogis had a system where there was only a big hole. And a big hole, why? To create a gravitational pull also. So while you sit in Vallasan, and while your anus aperture opens, your rib cage gets squeezed, your organs get squeezed, and the peristalsis gets a push. And the gravity pulls. So it was a combination of the complete science of physics, biochemistry. आप टूथपेस्ट को देखते हो, दबाते हो, तब निकलता है ना पेस्ट, तो वो दबना चाहिए. So the diaphragm was a very important thing. Very The diaphragm, when it moves down, you breathe और श्वास अंदर लेते हैं. Yeah. And when it pushes down, it also presses. तो आपको आपके मल पे उसका जो प्रेशर पड़ता है, प्रभाव आता है, उससे अपने आप, और अगर आपका आहार अच्छा है तो और भी आसान हो जाता है. सर आपने ये बताया जो पंचकर्म है, ये शुद्धिकरण है, कितने दिनों के लिए शुद्धिकरण होना चाहिए? ये शुद्धिकरण 4 हफ्ते की प्रक्रिया है. So, I mean, modern science says it takes 7 days for your stomach lining to change for new, 30 days for your skin to change for new, 90 days for your musculoskeletal structure to change for new, and 1 whole year for your whole body to change for new. But the science behind that is what? The solar cycles of 12 months and the lunar cycles of 12 months, they create a cellular regeneration of absolute newness. The lunar cycle, the Hindu calendar is based on the lunar cycle. Lunar cycle. And that is very important. So 28 दिन पे की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है. So 4 weeks. So sometimes for skin we say 16 weeks. For orthopedic cases, we will go to 16 into double, 32 weeks. That's how it would take. It would take. But हम लोग तो 4 दिन में भगाते हैं, क्योंकि दूसरे पेशेंट के लिए बेड खाली करना है. एक बार जब चीर फाड़ करते हो तो आपकी ऑरा, आभा मंडल डिस्ट्रॉय हो जाता है, खंडित हो जाता है. जब आभा मंडल खंडित हो जाता है, हमने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है कि डेल्यूशनरी टॉक हैपन्स, लिटिल dementia happens, amnesia happens. It takes a long time for the Abha Mandal to get reset again. जैसे दही 4 घंटे से दही जम रहा है, 5वें घंटे में आपने जाके ऐसे कर दिया तो और 5 घंटे लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे उसको जमने के लिए. तो हमारी सिस्टम रीसेट कब होती है? जब हम कुछ नहीं करते हैं. So on this count, now let's come to the dieting fads. Earlier it was said that eat every 2 hourly. Then came starve. Then came OMED, 1 meal a day. Then came the timing 6 hours, 8 hours. And now people are talking about autophagy and that not eating like the giants do during this time. कि 2 दिन 5 दिन खाना नहीं खाया. Would you like to expand somewhere on that? Autophagy for some people could be very detrimental in certain conditions. Don't do it. Low blood pressure, don't do it. Low blood pressure, no, not to do fast Autophagy stuff. initially. Correct. You have to self-regulate or help regulate. Heal
become whole and then do it. See, autophagy is a great cleansing mechanism of your innate ability to consume your own invasion, counter it. Okay, so now So this I'll expand a little bit हाँ here. बोलो बोलो नहीं. When a a vegetarian goes on a diet mode big time, his muscles are eaten first. Actually, he becomes a cannibal. Do you agree with me? 100%. And that is not what you want. What That you we don't don't want is your muscle weight to go down. The fat is the last one to go down. And then they will take medicines but not eat. Correct. So, I mean, there is, I've given, I'll tell you, Santhara to 12 Jains in India and across the world. So, while Jainism is the finest religion of scientific purifying the body, regulating the body, also there are certain things they are doing in ignorance. So, coming to autophagy, so such conditions should not eat. People who are debilitated and senior citizens, certainly no. Premenopausal, don't for a while. OMED or autophagy or total fasting? No. Now, autophagy में क्या है? OMED and autophagy are similar but not the same. OMED क्या है? Is a very misconstrued understanding, misinterpreted one-time eating. कि कोई भी एक टाइम खा लो. No. आप अमृत काल में खाओ. अमृत काल दोपहर को 12 बजे है. जब पित्त काल शुरू होता है 10 से 2 बजे तक सुबह में सवेरे, तो 12 बजे इज द क्रेशेंडो. तब ऐसे बोलते हैं कि अमावस भी खाओगे तो अमृत बन जाता है. तो पित्त काल में दोपहर को 12 से 2, मगर 12 बजे अगर खाओ तो पाचन शक्ति सबसे शिखर पर होती है. Can I just stop you for a moment? Now tell me, this is when you wake up at 5 o'clock? Is your Pachan Shakti at 12 o'clock? Because आज तो सब 3 बजे सोने वाले हैं बच्चे. Oh, they work on English time. सूर्योदय के साथ. So what time? The day, how many hours after your day starts? So typically 6 hours. That's the answer. So आजकल तो सब जल्दी उठने वाले नहीं है, लेट सोने वाले हैं. तो ये बता रहा हूँ कि ये Dawn time is the final recovery of your body. So cough, cooling. Dawn. Post dawn, जब सूर्योदय का संकेत आता है, पक्षियां गुनगुनाने लगते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा पर्यावरण में बढ़ती है, तो उसके 6 घंटे पश्चात भूख इतनी लगती है, और जब भूख लगे तब खाओ. 2-2 घंटे खाओगे तो क्या आप मशीन हो कि ऑयल डालते हो अंदर? इट इज़ अ स्ट्रेन, इट्स अ ड्रेन, इट्स एनर्जी ड्रेन. ऊर्जा का खप हो रहा है अननेसेसरीली. यू सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिकी. भूख लगे तक खाओ. और बहुत सारे लोग को कहा जाता है कि भूख लगने तक रुकना नहीं, नहीं कि ये मेरा टाइम है, हाँ जी, मुझे इतने बजे खाना है. हाँ एग्जैक्टली. सो भूख लगे तब खाओ, प्यार से खाओ. कोई भी जानवर को आप बिगर भूख के खाते हुए नहीं देखोगे, unless you see the scavengers. Barring one pedigree of animals, every animal goes by the clock. And one more thing you will see in animals, they will never overeat and they will never eat after eating. Till the time the hunger peaks, they will not eat. Yeah, so even if I just saw recently at Serengeti and Masai Mara, there are thousands and thousands of black bucks and zebras roaming around. But the lion is not hungry. It doesn't matter. They are all very safe. So it doesn't store food. It only goes for the kill when it is hungry. तो जानवर की तरह खाओगे तो जानवर की तरह आपका बर्ताव होगा. आपकी प्रकृति जानवर की बन जाएगी. फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर के आप शिकार बन जाओगे. एंड दैट गिव्स राइज टू पंचक्लेश. सो पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा, अभिनिवेशा. एंड दैट इज एनहाइलेशन ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी. आपकी प्रकृति को डिस्ट्रॉय करता है. फिर उसके सामने है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि. इससे आप एवोल्यूशन की सीढ़ी चढ़ते हो. पुरुष, सो पशु से मनुष्य, मनुष्य से पुरुष, पुरुष से पुरुषार्थ, फिर देवी देवताओं का वर्ग, फिर ईश्वर. Brilliant. From now on, I'm going to call you Mickey Guru. नहीं ऐसा क्यों? बिल्कुल मिकी सही माउस. बात है. आपने मिकी माउस नहीं है, मिकी गुरु है. ये हमारे मिकी माउस. अपनी स्वतंत्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Yes. तो योग क्या बताता है? योग और आयुर्वेद बताते हैं कि स्थिरता में धैर्य आता है. स्थिरता और धैर्य सबसे बड़ी चिकित्सा है. सब कुछ अपने आप होता है. सो स्थिरता और धैर्य से स्वतंत्र चुनाव करने की, नॉट कंडीशन थिंकिंग, स्वतंत्र चुनाव करने की हिम्मत होती है. और एक बार स्वतंत्र बन गए
तो अपने आप के आप स्वामी बनते हो। आप स्वामी बन जाते हो तो अंतर्यामी बन जाते हो। जब अंतर्यामी बनते हो तो ऊर्ध्वगामी बनते हो। देन फाइट, फ्लाइट, फॉर्निकेट एंड फूड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऊर्ध्वगामी में आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, नहीं तो ऊर्जा नीचे की तरफ सटती है, टूवर्ड्स गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी. So while you are gravitating, you are only instinctive like an animal, you are no different. But ध्यान में वहाँ से ऊर्जा कुंड से हटके सर्पेंटाइन की उसका मुख ऊपर की तरफ, there is no serpentine, but it is symbolic of the anatomy of energy. तो वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है. तो जब वो मूलधार से स्वादिष्ठान पे आते हैं तो भोजन की तृप्ति आती है, संतुष्टता, और भोजन को अमृत बनाती है. फिर वहाँ से जब मणिपुर पे आती है तो आपको निर्भय और अभय बनाती है, क्योंकि मणिपुरा में जन्मों जन्म का भय. इसीलिए हम जब एब्स करते हैं तो इट गिव्स यू करेज एंड कॉन्फिडेंस ऑल्सो, अनइंटेंशनली. मगर आप इंटेंशनली पवन मुक्तासन करोगे, नौकासन करोगे, तो आपका सिर्फ पेट मजबूत नहीं होगा, आपकी आत्मविश्वास, आत्मबल, मनोबल मजबूत होगी. कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, क्रिएटिविटी फ्रॉम कोर, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, क्रिएटिविटी. So medical science agrees that core is the most important thing to be worked on. The core cylinder is very important, and never to work half. Work together. सांख्य योग में सब कुछ एकजुट एक साथ होता है. कोई भी योग की चिकित्सा ऐसी नहीं है कि बोले सिर्फ यही आसन करो. सब कुछ करो, संतुलित होके करो, सहज भाव से करो, सरल करो, एंड योर एक्सरसाइज शुड नेवर बी अ पनिशमेंट. और इतनी ही ऊर्जा खप करो कि खप करने के बाद पूरी दिनचर्या के साथ आप पहल कर सकते हो. इफ यू आर टायर्ड देन इट्स नॉट एन एक्सरसाइज. You should feel good. The endorphins are released at that time. ऊर्जा की खप होती है और ऊर्जा बढ़नी भी चाहिए. साथ में ऊर्जा बढ़नी, उसकी उपलब्धि होनी चाहिए. अवेलेबल एनर्जी टू यू थ्रू आउट द डे. So are you for the modern exercises, gym fitness जो करते हैं लोग? 10% जिम करो. It's nice. It's a great innovation of modern medical science. The thing is that the super innovations of modern medical sciences have not been used well. They've been abused. उसका दुरुपयोग, उसमें विरोधाभास आ जाता है. तो do your weight training. I always tell people 2 days of good circuit training. हाँ, अपने बॉडी का विभाजन मत करो. अपर बॉडी टुडे, लोअर बॉडी टुमारो, चेस्ट टुडे, बटक्स टुमारो, वो मत करो. Do a complete circuit, because your neural firing and synaptic connections grow with complete circuits in every angle dimension of the body, and when your left right brain works in tandem. So जिसको जापानीज में तानदेन बोलते हैं, तो तानदेन इज एक संगत में जुड़ना जिससे संगीत पैदा होता है बॉडी में, क्योंकि संगीत से विद्युत पैदा होता है, और या तो विद्युत से संगीत, वाइस वर्सा, और उसी से हमारे स्वास्थ्य की डिपेंडेंसी या निर्भरता या उसकी उपलब्धि होती है. So workout, full body workout, friends. बता रहे हैं फुल बॉडी. full body workout, not just एक दिन chest and biceps. आप कभी घुटने के लिए खाते हैं? कह रहे हैं. हाँ, या सिर्फ अपने हृदय के लिए, या सिर्फ लिवर के लिए खाते हैं? नहीं. So twice a week is good enough. Meditation. Twice a early week is morning, very good enough. Very very good. good enough. And that too super submaximal with super low intensity. It is teasing the muscles to contract, stretch. So you don't challenge them to the highest weight. Don't. In a calibrated challenge, be 60-70% only. 67. So you should not Sub-maximum. be 120%. No. You should be 60-70. Then lactic acid buildup, oxidative stress kills the organs before the muscles. The muscles will be super strong, but the organs will pack up, you'll die. I tell all marathoners, you see for people who run crazy amounts every day, body fit है, चेहरा बुढ़ा हो गया, खत्म. क्योंकि organs reflect on your mastis. So we talked about core fitness, and how about cardio? How many times a week? This So what is 10,000 cardio? steps. 10,000. No. Making the hard work well. So I'll tell you. Basically. Don't count your steps, don't count your reps, don't count your calories.
collect good experiential memories of your movement and experience of that stability, stationary movement, and the dynamic movement. That goes with you. Stop counting, start living. Don't be an accountant with your body. So cardio actually is a big no-no. Is it? क्योंकि स्थिरम सुखम आसन, कार्डियो में सुख आनंद नहीं है. तो स्थिरम सुखम आसन, द आनंद comes to the state of joy with minimum effort, maximum effect. हम जानवर थोड़ी हैं, हम इंसान हैं. हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास चेतना है. तो अगर हम व्यायाम करें और कसरत ना करें, क्योंकि कस के रट लगाना तो जानवर की भांति हो जाता है, या तो क्या बोलते हैं, मशीन, यंत्र भांति हो जाता है. हम यंत्र नहीं हैं, हम उपजाऊ चैतन्य सजग इंसान हैं. तो क्रिएटिव वर्कआउट्स, प्रोडक्टिव वर्कआउट्स, व्यायाम, प्राणायाम, नो कस के रत लगाना, क्योंकि कस के रत लगाना भैंस मुंडे करते हैं जिनको दिमाग ही नहीं है. तो जिस पे ज्यादा ध्यान दोगे वो ताकतवर बनेगा. तो भौतिक पे, पदार्थ पे ध्यान दोगे तो बॉडी बहुत ताकतवर बन जाएगा, दिमाग कमजोर रह जाएगा. ध्यान पे ध्यान दोगे, ध्यान पूर्वक व्यायाम करोगे, ध्यान पूर्वक प्राणायाम करोगे तो ऊर्जा पे ध्यान जाएगा, अदृश्य पे, जो शाश्वत है. Invisible, which is invincible. इनविजिबल, क्योंकि जो शाश्वत है आपकी ऊर्जा अगले जन्म में जाएगी. और यही ऊर्जा आपको याद दिलाती है अ 4-year-old playing piano very well, 7-year-old computing math very well, a 12-year-old figuring out I was born there, I was here, I was there, and established by BBC, documented. So memory precedes life. ऊर्जा, स्मृति, स्मृति में ऊर्जा है, ऊर्जा में स्मृति है. और जब ध्यान और साधना करते हो तो भूतकाल की स्मृति से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जब चाहेंगे तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, मगर उसको लेके नहीं चलना है, नहीं तो इट हॉन्ट्स यू. अब और अभी आंख दिए हैं आगे की सोच के लिए, पीछे की नहीं. कान दिए हैं 360 डिग्री परसेप्शन के लिए. हमारा बॉडी एक वास्तु साइंस की का विज्ञान है. Eyes in the front, ears for 360 degree, not just hearing, but listening to the vibes. कुछ गलत होने वाला है, यहाँ पे कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ध्यान देना उस पर. फिर खाने के लिए मुंह कहाँ दिया है, नॉर्थ में. डेफिकेशन के लिए बटक्स साउथ में. स्ट्रेट लाइन नहीं दिया है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में देयर इज नो आर्च एंड कर्व फॉर मूवमेंट, फॉर स्लाइडिंग. आप स्लाइड्स देखते हो तो उसके लिए एस शेप दिया है, एस. बटक्स क्यों दिए है, कि आप आराम से सो सको. स्कैप्यूला है आराम से, ट्राइसेप्स टू रेस्ट ऑन, यू कैन नेवर रेस्ट ऑन बाइसेप्स. calves टू रेस्ट ऑन, हील्स टू रेस्ट ऑन. सो ये वास्तु है. और हम लोग ऐसे सोते हैं, ऐसे सोते हैं. अगर हम ध्यान पूर्वक अभ्यास करें ऐसे सोने की तो 8 घंटे नहीं, 4 घंटे में ताजे हो जाओगे. और 20 घंटे परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे और कुछ आविष्कार करोगे, मनुष्य जात के लिए कुछ छोड़ जाओगे. Wonderful. Now on a parting note, I would like to ask, everybody is into a quick fix अभी. सबको चाहिए वेट लॉस कैसे हो सकता है और हेल्दी डाइट कैसे हो सकता है. Immediate weight loss चाहिए. People want to get that. You have any tips on getting your weight down? So let's say somebody is overweight by 3 kilos, 5 kilos, 50 kilos. My first thing to them whenever I'm doing workshops or individually handling them, shut your eyes and tell the person that I want to lose this all excess weight, and rub your gently disappear, 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 disappear. Now science supports this theory. Earlier it was a hypothesis, and now it is a well-researched, documented theory that what you put attention on and the way you program your subconscious, conscious and your superconscious mind, which is why at night if you do that, your superconscious works because it is imprinted, and the command is imprinted,
and the action is committed. So first do it in your will. Okay? So ऋग वेदा की एक बहुत अच्छी इंग्लिश लाइंस मुझे याद आ गई, that we are what our deepest desires are. As are our desires, so will be our will. As will be our will, so will be our intentions. As will be our intentions, so will be our deeds. And as will be our deeds, so will be our destiny. So अपने डिज़ायर में उसको डालो पहले, अपने आप काम उसकी प्रक्रिया वहीं शुरू हो जाएगी. Your heart will flutter with a higher rest metabolic rate. Your toxins will begin to get eliminated better. जठर अग्नि बढ़ जाएगी. Your absorption of food, as elimination absorption of food will happen better. And most importantly, your whole body's energy will go after cutting your weight. Whole mental, body, physical and spiritual energy will go there. Be convinced in your heart that you want to lose उसको weight. संग्रहित कर दो, वो ऊर्जा को संग्रहित कर दो. पिन पॉइंट लेजर, लाइट एम्पलीफाई सर्जिकली emitted radiation. If I'm Light amplification and stimulated emission of radiation is the full form of laser. Yeah. full form of laser, it is so sharp. Yeah. Only laser. माफ focus. करना, थोड़ा नौसिखिया हूँ. नहीं बहुत बढ़िया, लेकिन अमेजिंग मिक्स ऑफ कल्चर. आई थिंक यू हैव मल्टीपल मेमोरीज इनसाइट ऑफ योर पास्ट लाइव्स आल्सो, फ्रॉम आयुर्वेद टू क्वांटम फिजिक्स टू मॉडर्न मेडिसिन टू होलिस्टिक So हीलिंग. neuroplasticity, epigenetics, and you know Elizabeth Blackburn, who brought Nobel laureate. So she said that we can form new memories, and genes are indeterministic. Everybody is blaming on genes. Only 5% are deterministic. New gene study. See Nobel laureate Bruce Lipton. He says your belief can change your biology because it is abhi siddh ho gaya hai. So I say your faith can change your physiology. Your breath can change your hormonology. Meditation can change your psychology. It's so easy. Yeah. So the corollary for a common man like for me to understand is, if you are happy, you smile. But if you are upset and yet you smile, you'll become happy. You will become happy. Yes. Because you are imprinting your intention On the brain. on your DNA and genetics. And it is said now, within 96 hours, your DNA gene expressions, they pick up the new behavior and start forming memory. And then becomes auto second nature later. So I tell people, okay, look at this life not from your eyes, through your eyes of your heart and soul. William Blake's lovely poem comes to my mind. We are led to believe a lie when we see from and not through the eyes, for we are born in the night to be perished in the night, while our souls rest in the beams of light. And Jalauddin Rumi also said this, that I've been living on the lips of insanity, asking questions, knocking at the door opens, I've been knocking from inside. सब कुछ अंदर है, शून्यम क्वेश्चन में है, अंतर में है. My daughter has just started a platform called Antar Parivar. Know the Antar, it gives you all solutions at affordable price, super affordable. I do extreme bespoke wellness, home to home, 15 to 20 people look after one patient or the family, and 1 year, 3 years, 4 years, we assure complete turnaround if there is 100% compliance. And provided you work with medical doctors, because we choose to work with surgeons and doctors. And we give support system. And today I'm so happy that all my known doctor friends, whether they are orthopedic, whether they are cardiac, whether they are neuro, ophthalmist, they write and say, okay, if breath is good medicine, go to Mickey. If food is good medicine, go to Mickey. If movement is medicine, go to Mickey. Because these are medicines we provide. If puncturing is a fantastic, I have some great acupuncturists with me. Great. And most importantly, Marma Chikitsa. You know, thousands of years ago, when premature deaths used to happen of healthy people, 4 दिन तक उसकी cremation नहीं करते थे. क्यों? Because now science says that there is microtubular between your left and your right brain, which has quantum fluctuation for 96 hours. तो वो मंत्र से, तप से, जप से, अग्निहोत्र से, राग से, सामवेद से उसको जीवित करते थे. क्योंकि क्वांटम, जब तक क्वांटम फ्लक्चुएशन है, that can trip into charging, starting your electrical charges.
इलेक्ट्रिकल चार्जेस स्टार्ट हुए तो बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट्स, ऑर्गन स्टार्ट्स, फंक्शन स्टार्ट. इट्स लाइक पुराने ज़माने में क्रैंक करते थे ना हम, ये अदृश्य की क्रैंकिंग है. वातावरण का इस्तेमाल, ऊर्जा का इस्तेमाल. Brilliant. The good old story which comes that a farmer went around everywhere, but finally, to cut short the story, he found the wealth was hidden in his own farm. जो आप बता रहे हो कि you don't have to look outside world, गुरुज को देखना, ये वो करना या ये सब, अंदर ही आपके अंदर ट्रुथ छुपा हुआ है, उसको निकालना है, ढूंढ निकालना है. हिमांशु भाई, हमने वी डू इंड्यूस लाफ्टर फर्स्ट and then some of my therapists are very funny, they sing songs, we literally tickle our patients, we hug them. So interleukin 2, interferons, okay, they provide vitality, immunity and correction and regulation. They are available at $3,000 to $5,000 a vial. Interferon was a massive thing. Newsweek came with an article in 85. But अगर आप फेफड़ों के पांचों खाने खाली करके हंसते हो और डायफ्रामेटिक मूवमेंट 12 सेंटीमीटर होती है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मन में आनंद होता है, एक उमंग होती है, उमंग जागती है, आप प्रेरणा से भरपूर हो जाते हो, so body starts secreting interferons and interleukin 2. Opiates, dopamines, oxytocin, it will release in abundance, and this is what we do with grade 4 cancers. So these are the happiness hormones, friends, he's talking about. I'm very happy today the psychiatric science researchers, they have now उसको सिद्ध किया है. And हमारे ऋषि मुनि, before math was born, उन्होंने बताया कि भूगोल है. क्योंकि ज्योमेट्री नहीं थी, मगर भूगोल है. The church's position was, Pope's position, it's flat. हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि जगत है, जग जिसकी गति है, अपनी कील पे घूम रही है. उन्होंने बताया था इट इज स्टैटिक. हमने बताया कि सब कुछ माया है. नाउ दे नो दैट रियल एनर्जी इज द रियलिटी ऑफ एनर्जी ऑफ लाइफ. द रैंडमनेस ऑफ रियलिटी इज बिकॉज ऑफ अदृश्य एनर्जी. उसको आप कोई भी मुख में मोड़ सकते हो, कोई भी ढांचे में सांचे में ढाल सकते हो. सो दोज ऋषि मुनीस 24-24 घंटे ध्यान करते थे. और उनके लिए मुझे बहुत अच्छी कहावत आती है माइंड में. Heights by great men reached and kept were not attained in sudden flights, for they while their companions slept were toiling upwards in the night. Upwards, urdhagaman, levitating, not literally but mentally evolving. Just knowing, just भाप लेना, सब कुछ भाप लेना कि चंद्र और पृथ्वी का डिस्टेंस ये है 2 pi r दशमलव and shunyam, 0. So it's a great blend of Eastern mysticism and Western science, the Tao of physics. The Tao of physics, unimaginable science philosophy, the ultimate. Upanishad, it complements the Upanishad. If you want to go to the highest point, go to the lowest and get settled. If you want to hear the best sound of life, hear the sound of the soundless. कहीं पे अगर पहुंचना है तो यहीं ठहर जाओ, पहुंच जाओगे. That's why everybody universally in the world loves the noise of the waves, the beauty of the waves. In a farm, to listen to the sound of music when the air flows. Universal, everybody loves it, and there is peacefulness and abundance with that. So me with some other consultants, Vedic consultants, we have started doing जैविक फार्मिंग, जहाँ पर हम लोग ने स्पीकर्स लगाए हैं और पर्टिकुलर टाइम पे संध्या काल में मंत्रस चलते हैं. इतनी ऊर्जा, इतने अच्छी फसल होती है, इतने मीठे फल आते हैं, डबल ट्रिपल विद इन 3 years ऑफ चेंजिंग. एंड हम जो वाटर टैंक रेजर्वायर से वाटर लाते हैं उसको भी रेजोनेंस देते हैं साउंड की, और उसमें इंटेंशंस डालते हैं, और अलग अलग वास्तु के पॉइंट्स पे हम अग्निहोत्र करते हैं एज पर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड. The whole farming system is going to change in future the way it used to happen thousands of years ago. Wonderful. And human body is more than 65% water. If you can manage to train that water. 2/3 of your brain is water. Yeah. And water, air, akasha, they contain higher memory. Padarth has a lower level of conscious memory. But formless memory like water, air and akasha. Extreme memory. हमारे हिंदू सिस्टम में, पारसी सिस्टम में जब पूजा पाठ होती है तो पानी का पात्र होता है, और वो भी
सप्त धातु का होता है. क्यों? बिकॉज में कंडक्टिविटी होती है. तो जो वाइब्रेशंस वो कंडक्टिविटी के थ्रू जाता है अंदर. फिर उसको पकड़ते हैं हम, इंटेंशन करते हैं और पंडित आपको पिलाते हैं. शुद्धिकरण, सेल्फ रेगुलेशन एंड फोर्टिफिकेशन. So you are a Parsi. You go to the Agyari? Very much. Very much. And you know so much about... I know, I go to so very many Hindu temples also. That's what I'm saying. The way you're saying, you've been to Hindu temples also. So very many. और मेरे एक भाई है, कजिन ब्रदर है, दूर के रिश्तेदार है, मगर पिछले 30 साल से अच्छी दोस्ती है. तो ही इज़ माई हिज ग्रेस बिकॉज ऑफ विच वी गो टू. हिज नेम इज़ जुबिन ईरानी, स्मृति जी के हस्बैंड हैं. तो मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड के कज़न हैं, मगर लगभग 30 साल 30 इयर्स प्लस से हम जुड़े हुए हैं. और पिछले 15 सालों में हमने इतनी इनके बदौलत इतनी पिलग्रिमेज की है, और वो पिलग्रिमेज के बदौलत आज मैं जो भी हूँ, जहाँ तक पहुँचा हूँ. मैं मानता हूँ कि गोइंग टू सैंक्टम सैंक्टोरम्स and just sitting in there and just taking the energy and taking a bath of that spiritual energy, changing your field and coming back. Enrichment. Very interesting answer you gave right now. You know, I was always wondering why go to Balaji, why go to Vaishnavi Devi? What is so great? I have God in my temple, in my heart. Why should I go there? But what you are saying is the amount of positive energy which it sends, and if you have the presence to accept it gracefully, it can Because the change your... मूर्ति emanates and radiates. क्योंकि उसको स्थापना करना भी एक आर्ट और एक कला और एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है. तो बिकॉज इट इज, उसकी स्थापना जो गणेश स्थापना लोग करते हैं, इतने हवन कीर्तन, अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अर्थ, अ पर्टिकुलर डेप्थ where there is an interception of electromagnetic charges, because of which it connects with that point, and that point gives it energy, and then with all the vibrations of mantras and the Agni's purification. German scientists have said 12 kilometers of radius up and down Wow. of purification of energy. And when that gets purified, it's a great chikitsa. So you believe in yagnas? Believe क्या? It's a science. अनुभव है. मैं घर पे करता हूँ, अग्यारी में करता हूँ. So, dosto, unfortunately, in the interest of time, I can go on and on with this man. He doesn't have an alt control delete memory. He has no delete in memory. You can realize offhand, everything is offhand, and he could quote verses from Bible or from William Shakespeare without any effort. Or from Aristotle, Heraclitus to Confucius to Zen masters to our Vedic masters. So you have no delete memory. So you don't forget. You don't need to remember numbers. You remember everything very well. You have excellent memory. Well, I am not a perfect human being, because a perfect human being becomes God. I am an imperfect. So we love nature by itself was imperfect, and we are meant to be imperfect. So we love it, and we love it the way you accept it. Because the day somebody says, "I'm perfect and I'm God," run away from that person. Which is why there is geometry, which is perfect, and there is now, in the last 15-20 years, quantum physics has given rise to fractal geometry. That is a seamless continuity of geometry in different shapes and forms for different functions. तो दोस्तों, ये एपिसोड बहुत बढ़िया रहा आपके लिए, और आपने देखा होगा कि हाउ मच डेप्थ दिस जेंटलमैन हैज़, एंड व्हाट वंडरफुल वे टू गेट मिकीमाइज्ड. ही हैज़ डेप्थ ऑफ योगा, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, शुद्धकरण. You can say about everything, Pancha Mahabhut, how to blend Eastern mysticism, Western science, Upanishad. Nobody has given me such a lovely explanation of the tandem beliefs of various things, from yoga to Ayurveda to the bhasma that you have, and ये जो यज्ञ करते हैं. Thank you, Mickey, for sparing your valuable time. We are going to come back to some questions on that. I promise you get him back again with more depth on each subject, from dieting to health to mental status. But the bottom line, he said, is make food your medicine. You don't need food as medicine then ultimately. Second, he said, your mind rules over matter in every which way. Keep laughing. If you have not laughed for the next 45 minutes, you have not lived your life well. Those dopamine, and you don't need to take a dope or any kind of cannabis or whatever. It's there in your body. You can just press the button by a simple thing called laughing. Do it well, do it gracefully, exercise. Don't undo unnecessarily, but tell your body what you're doing. Don't have your mind on the stock market or on your business while doing your gym. Work on that muscle. When you're taking that deep breath and you're releasing the breath, work on that muscle. Is that right, Mickey? Thanks so much. Yes.
Thank you so much, Vicky, for your valuable time. थैंक यू जी